अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन। आज हम एक एपिसोड लेकर आए हैं जनाब एडवोकेट गुलाम रब्बानी साहब के साथ, जो हाई कोर्ट एडवोकेट हैं और आपकी 10 साल प्रैक्टिस है। आज के एपिसोड का जो इस वक्त का बर्निंग टॉपिक है कि शहर में बढ़ते हुए जराइम, बिलखुसूस खजल के वाक़यात। साहब, मैं इसके ऊपर आपकी कुछ रोशनी लेना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। शहर में जो बढ़ रहा है जराइम है, इसके पीछे क्या वजूहत है, और बिलखुसूस जो शहर में आए दिन हम कत्ल की वाक़यात देख रहे हैं। जिस दिन का आप अखबार खोल के देखेंगे एक आध कत्ल की वाक़यात है। आज ही का मामला है जो कल जो 3 कत्ल के वाक़यात एक ही दिन में हुए, इसके ऊपर थोड़ी सी आपकी रोशनी चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले जराइम की जो रूट कॉज होता है वो समझना ज़रूरी है। किसी भी जुर्म के रूट कॉज को समझना ज़रूरी है। अभी आजकल जराइम बढ़ गए, ये एक अलग बात है, लेकिन किसी भी जुर्म का रूट कॉज ये है कि जुर्म वहाँ से जन्म लेता जहाँ से आपको जो है अनसिविलाइजेशन आता। मतलब सोसाइटी के अंदर जब सिविलाइज्ड तरीके से लोगों का जो है ना रहन सहन ख़त्म हो जाता, तो ऐसी सूरत में जुर्म जन्म लेता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सोसाइटी के अंदर जहाँ पर लोगों के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाता, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता, बढ़ जाता। ऐसी सूरत में जो है ना, एक है आपको अनसिविलाइजेशन, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों चीज़ों की मेन वजह है आपको पुअर्टी, गुर्बत। तो ये गुर्बत जो है आपको अनसिविलाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी वजह से किसी भी जुर्म का आगाज़ होता, हर जगह आप देखिए जहाँ पर भी जुर्म होता, ये तकरीबन जो है ना स्लम लोकेलिटीज़ और जो है बिलो पुअर्टी लाइन जीने वाले लोग जहाँ रहते हैं ना, उनको पढ़ने लिखने के जो है ना सहूलतें फराहम नहीं होती, और इसमें उसकी वजह से जो है यहाँ पर जुर्म के जो है बीज बोए जाते हैं और यहाँ से जुर्म आगे बढ़ता। थोड़े बहुत पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना इनके लिए ज़िंदगी का रहन सहन गुजर बसर सब उसके ऊपर इनके ऊपर डिपेंडेंट रहता होगा। वो मेन वजह रहती जुर्म। अब रही बात शहर में आए दिन जो जराइम पेश आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है। शहर के अलावा पूरी दुनिया के अंदर ये पिछले 1.5 साल जो गया, अपना 1.5 साल 2 साल जो गए, ये लॉकडाउन में चले गए। लॉकडाउन से पूरे मुल्क में, हर मुल्क के अंदर, दुनिया के हर मुल्क के अंदर आप देख लीजिए, लॉकडाउन के अंदर जो मुल्क माशी तौर पे जो है बिल्कुल मुस्तहकम है, जो सेल्फ डिपेंडेंट मुल्क है, उनके पास आपको 6 महीने नहीं 1 साल भी अगर आप लॉकडाउन रखेंगे तो उनको जो है ना इकोनॉमिकली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, उनको इकोनॉमिक रिसेशन नहीं आया उनके पास। लेकिन जो मुल्क बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे गुजरते, जहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है, जहाँ पर लोग ज़्यादातर जो है ना छोटे छोटे कारोबार के ऊपर जो है ना जिनकी ज़िंदगी जो है ना मुख्तस है, ऐसे जुर्म, ऐसे जो है ना मुल्क के अंदर, ममालिक के अंदर जो है ना लॉकडाउन की वजह से ऐसे मसाइल और ऐसे मराहिल पैदा हो गए लोगों के अंदर कि लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत डाउन हो गया। जो लोग गरीब थे वो लोग हद से ज़्यादा गरीब हो गए, जो लोग किसी हद तक मिडिल क्लास थे वो लोग गरीब हो गए। तो इसकी वजह से हुआ ये कि कई लोग जो है ना अनसिविलाइज रहते, जो लोग जो है ना जिनका एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम रहता जहाँ पर, तो वहाँ पर जराइम की जो है ना पैदाइश शुरू हो जाती। तो आजकल के दौर में तो मैं ये समझता हूँ ये एक मेन वजह हो सकती। दूसरा जो पहले बताया मैं, वो एक वजह है। तो असल वजह जो रहती है जराइम की, तो वही वजह है, इसमें कत्ल हो या किसी और रॉबरी हो या रेप हो या कोई और भी चीज़ हो, तो मेन वजह तो यही रहती है जुर्म के लिए, जराइम की। साहब, आपने जराइम के ऊपर तो काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए, इकोनॉमिक इश्यूज बताए आपने, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज बताए और अनसिविलाइज इश्यूज बताए। बिलखुसूस जो कत्ल की वाक़यात बढ़ रहे हैं कि आए दिन हम देख रहे हैं कि छोटी सी अना या छोटी सी किसी झड़प में कत्ल हो जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? नहीं, कत्ल इज़ नथिंग बट इट इज़ एन एक्सट्रीम स्टेज ऑफ क्राइम। क्राइम का एक एक्सट्रीम स्टेज है। कत्ल कब आता? एक आदमी ये समझना जब शुरू कर देता कि मेरे पास जो है ना इस लिटिगेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हाल ही में जो है ना एक एडवोकेट बिरादरी की एक हमारी बहन का कत्ल हो गया। तो यहाँ पर हुआ ये लिटिगेशन है, फैमिली लिटिगेशन। तो इसके अंदर होता ये कि अगर इसकी इफेक्टिव काउंसलिंग होती, बैठ के घर के बड़े लोग इफेक्टिव काउंसलिंग करते, तो किसी भाई को ये नौबत नहीं आती कि वो आके अपनी बहन का कत्ल कर दे। तो ये क्या है, यहाँ पर जो है ना ये लोग ये समझना शुरू कर देते कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है मर्डर। तो ये इसीलिए वो लोग क्राइम की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो है ना इसको अगर स्टॉप करना है तो इफेक्टिव काउंसलिंग्स करके स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है इसकी। जिस तरह जो है ना मैं पिछले सेशन में मैंने बताया था, हमें काउंसलिंग से ताल्लुक से बहुत ज़रूरी है। तो ये मर्डर की बढ़ने की वजूहत क्या है, मतलब एक ही चीज़ होती है, आदमी ये समझ रहा है कि ये एक इफेक्टिव सोल्यूशन है, मार दिए, किस्सा ख़त्म। तो आप इसके कंट्रोल करने के लिए सही तरीके से इसके मेजर्स लेना,
लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़, एजेंसीज, और जो है ना कोर्ट्स, ये दोनों, कोर्ट्स तो खैर अपना किरदार अदा कर रही हैं, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ जितनी बेहतरीन तरीके से इसके मेजर्स लेंगे उतना बेहतरीन तरीके से क्राइम कंट्रोल होता है। ये मेरा जो है ना मानना है इस मामले में। ये जो बिलखुसूस जो कत्ल के मामलात हो रहे हैं, इस कत्ल के मामलात के लिए कई सारे स्पेशल कोड्स बनाए गए हैं। इन स्पेशल कोड्स का क्या इफेक्टिव रोल रहेगा इसमें? स्पेशल कोर्ट्स जो है ना, जब कभी भी किसी भी मामले के अंदर जो है कोई जो है ना क्राइम के मामले में कोई स्पेसिफिक क्राइम के अंदर कोई जो है ना ज़्यादा क्राइम्स होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ोतरी होती रहती है, तो ऐसी सूरत में इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाते। फॉर एग्जांपल जैसे SC/ST एक्ट के अंदर मामले आए थे पहले, तो उसका एक स्पेशल कोर्ट बनाए। अब जो है ना सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के ऊपर जो है ना पोस्को के स्पेशल कोर्ट्स बनाए। उसी तरह जो है ना दूसरे और कोई मामला जैसा एंटी करप्शन के ऊपर स्पेशल कोर्ट्स बने आपके। तो इसी तरह जो है स्पेशल कोर्ट्स का हमेशा जो है ना कायम होते रहता। स्पेशल कोर्ट्स का कायम इसीलिए होता कि इस तरह के केसेस जो आते हैं उनको एक स्पेसिफिक तरीके से स्पेशल जो है ना उसको अटेंशन देते हुए उसको अटेंड करने के लिए कोर्ट्स बनाते। लेकिन हो रहा ये वो कोर्ट्स के अंदर भी कि क्योंकि ये मैटर्स जितने भी वहाँ पर आते तकरीबन जगहों पर प्रिजुडिस हो रहा। और प्रिजुडिस ये है कि उसको एज पर प्रोसीजरल एस्पेक्ट कोर्ट जो है ना मैटर को चलाने के बजाय उसमें बिल्कुल जो है ना एक लेवल पे जो है ना उसको डील किया जा रहा, जिसके अंदर जो है ना कन्विक्शन रेट ज़्यादा हो जा रहा। इसीलिए क्योंकि जो है ना इसका क्राइम कंट्रोल कर सके, लेकिन उसका कोई खास जो है ना इफेक्ट दिखा नहीं अभी तक। मतलब स्पेशल कोर्ट बना के कन्विक्शन रेट बढ़ाने की वजह से लोग डर के उस जुर्म को जो है ना फिर से नहीं करेंगे, ऐसा कोई जो है ना अभी तक इफेक्ट दिखा नहीं। तो लिहाजा एक माने में देखा गया तो स्पेशल कोर्ट्स अभी तक कुछ खास कारगर नहीं दिख रही। एक माने में वो जो है ना अभी फेल ही है, समझिए एक माने में वो। इसके आगे आपने जैसा बताया कि स्पेशल कोर्ट्स का यहाँ पे खास तौर से कत्ल के मामलात में उतना इफेक्टिव सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। कत्ल के मामलात में कन्विक्शन रेट काफ़ी हाई नज़र आता है सर, तो इसमें आपके हिसाब से कन्विक्शन लाइफ होता है या कैसा होता है? नहीं, कत्ल के मामले में देखिए, अगर किसी आदमी को कत्ल का मुजरिम करार पाया गया तो उसके अंदर तो सिर्फ एक ही सज़ा है, वो सज़ाए उम्र कैद है यहाँ पर तो दी जाती है। कैपिटल पनिशमेंट जो रहता है वो बहुत ही कम मामलों में आता है, जहाँ पर एक्सट्रीम दर्जे का जो है क्राइम है, एक ऐसा क्राइम जो है ना जो अब तक हुआ नहीं, ऐसे दर्जे का क्राइम है तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट यानी जो है ना सज़ाए मौत वैसी चीज़ों में नज़र आती है। जनरली अगर कोई भी आदमी कत्ल के मामले में अगर जो है ना मुजरिम पाया गया तो उसको सजाए उम्र कैदी होती है, उसको उम्र कैदी होती है। उम्र कैद उम्र के लिए हो जाता है, उम्र कैद का मतलब उम्र कैदी है, याद रख लीजिए आप। उसमें ये अलग बात है कि जो है ना उसमें 14 साल गुजरने के बाद उसमें स्पेशल रिमिशंस वगैरह मिलते, स्टेट के लिए जो है ना परमिशन है, अथॉरिटीज़ के लिए परमिशन है, ये अलग चीज़ है। लेकिन कत्ल उम्र कैद का मतलब आदमी ताउम्र अपनी ज़िंदगी उम्र उसमें ही गुजारना, बस मतलब वही है। कहना इसमें यह है कि अगर कोई कत्ल का मुजरिम है और उसके ऊपर अगर इल्ज़ाम साबित होते हैं तो अगर उसको सज़ा मिलती है तो ताउम्र सज़ा है, वो 14 साल नहीं है, ताउम्र है। ताउम्र लेकिन साबित होना शर्त है। हाँ, कई मामलों में उसकी शराइत कन्विक्शन, हाँ, कन्विक्शन होने के बाद उसकी सज़ा ताउम्र है और वो ताउम्र ही रहेगा, ताउम्र ही रहेगा बस। तेलंगाना हुकूमत ने एक स्टेप लिया था कि जो हिस्ट्री शीटर्स बढ़ चुके हैं तेलंगाना में, उनके लिए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून लेकर आया था, PD एक्ट। उस PD एक्ट में हिस्ट्री शीटर्स को 1 साल के लिए कन्विक्शन है, 1 साल के लिए उनको जेल में डाला जा रहा था। क्या ये क़वानीन मदद कर रहे हैं हैदराबाद में, शहर हैदराबाद में जराइम को रोकने के लिए और कत्ल के वारदात को रोकने के लिए? देखिए, जब भी एक क़ानून बनाया था तो क़ानून के जो है ना 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू ये कि क़ानून का सही इस्तेमाल होना, दूसरा पहलू ये कि क़ानून का क़ानून के दायरे के अंदर ही गलत इस्तेमाल होना। तो हर क़ानून के 2 पहलू होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो है ना बदकिस्मती से जो है इन्फ्लुएंस की वजह से कानून का गलत इस्तेमाल भी होता कई बार। तो ये PD एक्ट का जो कानून है, ये कानून जो है बहुत अच्छा कानून है। तो इफेक्टिव मेजर्स के तौर पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लोगों को 6 महीने के लिए किसी को जो है ना 1 साल के लिए जेल में रखते हैं उनको डिटेंशन में। तो ये इसलिए क्योंकि जो है ना वो लोग को फिर क्राइम करना नहीं और उनकी वजह से क्राइम आगे बढ़ना नहीं, और अंदर रह के वो उनको एक जो है ना एक नसीहत के तौर पर फिर बाहर आने के बाद ऐसी हरकत नहीं करना। लेकिन हुआ ये कि इसके अंदर कई लोगों को अरेस्ट करे, भेजे करे, तो खैर अब मसला ये हुआ उनके अंदर रहने के बावजूद भी उनके एसोसिएट्स बाहर कई क्राइम करे, तो उनका अंदर रहना कोई इफेक्टिव जो है ना मेजर दिखा नहीं अभी तक, क्योंकि उन्होंने अंदर रह के ऐसे इंस्ट्रक्शंस पास करते कि उनके जो है ना लोग बाहर और कई क्राइम्स कर दिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसकी आड़ में कई लोग अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा रहती है इनका,
मतलब अपनी पर्सनल खुसूमात जो रहते, पर्सनल ऐसा खुसूमात जो है ना लोग अपने निकाल लिए इसके अंदर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस के ऊपर, कोई रीजनल इन्फ्लुएंस के बेसिस के ऊपर, किसी बेसिस के ऊपर जो है ना लोगों को इसमें ये कानून के तहत अरेस्ट करना, भेजना। तो इसी मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट पिछले जो है ना कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट एक जो है ना डायरेक्शन दिया कि बहुत स्ट्रिक्टली इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दिया कि जो है ना आप जर्नलिस्ट को पकड़ कर जो है डिटेंशन में डाल दे रहे हैं, आप जर्नलिस्ट के ऊपर जो है ना कई केसेस बुक कर दे रहे हैं, आप दूसरे लोग जो है ना बिल्कुल जो सोशल एक्टिविस्ट है कुछ काम कर रहे हैं उनके ऊपर निकाल रहे हैं। और ऐसी चीज़ कुछ लोग जिनके ऊपर बिल्कुल मुख्तलिफ छोटे मोटे केसेस है, 2-3 केसेस, उनको अपने पर्सनल वेंडेटा के तौर पे जो है ना आप लोग पकड़ के उनको पीडी एक्ट में बुक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आए, तो इसके दो पहलू है। तो इफेक्टिव प्रिवेंटिव जो है ना मेजर उसी वक्त साबित होता किसी भी एक्ट का जब उसका सही इस्तेमाल होना और सही तरीके से होना। अगर सही तरीके से सही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा कानून है ये, बहुत अच्छा जो है ना इसके रिजल्ट आते हैं मेरे नज़र में। आपने पीडी एक्ट के बारे में बताया कि जो है इसके इफेक्टिव जितने इफेक्टिव रिजल्ट्स आना चाहिए था उतने इफेक्टिव रिजल्ट्स इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। शायद इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके और इफेक्टिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। शायद इसके ऊपर कुछ और मेहनत होना शायद बाकी होगा। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा वकील साहब कि आज जो जराइम बढ़ रहे हैं इस मॉडर्न पीरियड में और बिलखुसूस कत्ल के वाक़यात, उसको रोकने के लिए क्या इफेक्टिव मेजर्स होना चाहिए? इफेक्टिव मेजर्स ये है सबसे पहली चीज़ कि किसी भी चीज़ के अंदर आदमी में अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। किसी भी कौम के अंदर जब तक कि अवेयरनेस नहीं आता उस वक्त तक रेवोल्यूशन नहीं आता। तो ये क्विटिंग द क्राइम इज़ नथिंग बट इज़ ए रेवोल्यूशन। तो एक किस्म का रेवोल्यूशन आना है, मतलब जराइम से पाक हमारा समाज, मतलब ये एक रेवोल्यूशन है। तो ये रेवोल्यूशन आने के लिए आपको सबसे पहले इसका अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। ये अवेयरनेस के लिए जो है ना इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? पहली जिम्मेदारी है स्टेट के ऊपर, दूसरी जिम्मेदारी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, और तीसरी जिम्मेदारी है हर वो सिविलाइज्ड एम्प्लॉयड यूथ जो पढ़ा लिखा है, जो एक जिम्मेदार है। उसके अंदर आपको एनजीओज भी आ जाते, उसके अंदर आपको डिफरेंट सोशल वर्कर्स भी आ जाते, ये सब लोग हैं। इनकी जिम्मेदारी ये है कि ये लोग भी यही समाज में जी रहे हैं। तो इनका काम ये है कि ये लोग अवेयरनेस, किस चीज़ का अवेयरनेस क्रिएट करना? रहन सहन का अवेयरनेस क्रिएट करना, लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना, मोरल अवेयरनेस क्रिएट करना। ये सारी चीज़ें क्या है मालूम, ये तो आदमी को ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझाती है। तो ये चीज़ें जब जो है ना इसके लिए टारगेट हुआ अंदाज में, अब जहाँ पुलिस है, पुलिस अब रोड पे एक पुलिस वाला दिख गया तो बच्चे डर के भाग जाते। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना। रोड पे पुलिस वाला दिखा तो बच्चे ये समझना ये पुलिस वाला यहाँ ठहरा हुआ है, लिहाजा हम लोग सेफ है। तो उसके लिए करना ये चाहिए कि पुलिस को, खैर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वाले बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। कई जगहों पे जो है ना वो लोग जो है ना जाके अवेयरनेस के काम कर रहे हैं, लोगों में जो है ना वो चीज़ का बढ़ा रहे हैं, कंसेंस बहुत बढ़ा रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन और इफेक्टिव होना, ये इफेक्टिव कैसा ना, पुलिस है या फिर स्टेट है, या फिर सबसे ज़्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन इसमें होना है तो एजुकेटेड यूथ का होना है। एजुकेटेड यूथ का, एनजीओस वगैरह, एजुकेटेड सोशल जो है ना वर्कर्स जो है उनका काम होना चाहिए। वो लोग ये करना अवेयरनेस कैंप्स विद एक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट एंड पुलिस अथॉरिटीज रखिए। उनके लिए क्या करना है, कैंप्स के अंदर उनको अपन जो है ना क्या बोलते हैं, कई चीज़ों को एजुकेट करना उनके अंदर, जी रहन सहन कैसा, ज़िंदगी कैसा गुजारना, सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं, पढ़ाई किसको बोलते हैं, एजुकेशन की तरफ उनको जो है ना जितना हो सके उतना राग़िब करना, बुलाना, मोटिवेट करना, मोटिवेशन जो है ना अपन मोटिवेशन लेक्चर्स देना, उनको समझाना। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं आज आपको समझ में नहीं आता, लेकिन इसका असर जो है ना आगे चल के समझ में आता है। इसका असर बहुत इफेक्टिव है, ख़ास तौर पर यूथ के ऊपर, क्योंकि जितने आपको क्राइम करने वाले लोग मिल रहे हैं ना ज़्यादातर बच्चे ही हैं। देखिए आप टीनेजर्स है, कई जगहों पर जो है ना माइनर्स है जो कत्ल में, रेप में आ जा रहे हैं, उनकी उम्र क्या है, उनकी उम्र शुरू भी नहीं हो रही, जब भी उनकी उम्र जिंदगी जो है ना कोर्टों में, जेलों में खत्म हो जा रही है उनकी उम्र। तो आप यूथ को कॉन्सेंट्रेट करके एट देयर स्कूल लेवल, एट देयर लोकेलिटी लेवल, उनको आप जो है ना काउंटर करके अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को अच्छी तरीके से समझाना, जब भी आपको एक क्राइम फ्री सोसाइटी मिलती है आपको, मेरी नज़र में। जराइम के ताल्लुक से एक और बात यह है, जराइम को जन्म देने वाले जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और अवेयरनेस के अंदर खास तौर पे, जैसा कि लिकर है, लिकर इतना इजीली अवेलेबल होगा फिल वक्त, खास तौर पे शहर हैदराबाद। आप शहर हैदराबाद में बढ़ते हुए वारदात के ताल्लुक से पूछे, तो शहर हैदराबाद में बढ़ते हुए वारदात के ताल्लुक से अगर आपको गौर करना है तो शहर हैदराबाद के अंदर बढ़ते हुए लिकर के शॉप्स को भी देख लो आप। इससे पहले आपको इतने शॉप्स नजर नहीं आते थे, और अब आपको जो है ना हर जगह देखिए आप लिकर के शॉप्स आम हो गए, और वो लोग वहीं पर रोड पे जो है ना लिकर पीते हैं और इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है।
तो ये क्या है, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ये जन्म देने वाली चीज़ें हैं, जराइम को जन्म देते हैं आपको। ये आप उन्हें शराब पीता, होश आवाज़ में नहीं रहता, कुछ ना कुछ करता, और उसके साथ जो है ना ड्रग्स है, गांजा है, ये सारी चीज़, इस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। नार्कोटिक्स पर बहुत कंट्रोल होना है। नार्कोटिक्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं, लेकिन उसके भी इफेक्टिव जो है ना उसमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसमें कई चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, उसके अलावा जो है ना जो दूसरे मैटर्स में मर्डर्स जो हो रहे हैं, फैमिली मैटर्स है आपस में, वो काउंसलिंग से हल होने वाले मैटर्स है। अब काउंसलिंग सेंटर्स का इसमें इफेक्टिव रोल रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि जो है ना अभी ये खान एंड एसोसिएट्स है, ये काउंसलिंग है, ये लोग मैटर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं देखा, मैं खुद भी जो है ना इनकी तरफ से एक इन्वाइटी हूँ इसके अंदर। ये लोग जो है ना आपको काउंसलिंग के लिए, फ्री काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं, आपको मैट्रिमोनियल इश्यूज़ के ऊपर, फैमिली इश्यूज़ के ऊपर फ्री लीगल काउंसलिंग देने के लिए बुला रहे हैं खान एंड एसोसिएट्स वाले। तो ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स को अटेंड करना, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना यहाँ पर, और दूसरे लोग जिनके अपने जान पहचान में जो है ना लिटिगेशन चल रहे हैं उनको सजेस्ट करना, आप जाइए ऐसे सेंटर्स में बैठिए, अपने मैटर को रिजॉल्व कर लीजिए। तो क्या होता है, क्राइम जो है ना रेशियो कम हो जाता है, क्राइम का रेशियो। ये अच्छी चीज़ें हैं, ये चंद बातें हैं, और कई चीज़ें एलॉबरेट डिस्कशन होता है इसके ऊपर, लेकिन ये चंद बातें हैं जो मैं अपनी तरफ से पेश करा। वकील साहब ने काफ़ी पॉइंट्स कवर किए हैं जुर्म के ताल्लुक से, क्यों जुर्म बढ़ रहा है, बिलखुसूस क्यों कत्ल के वाक़यात बढ़ रहे हैं। कत्ल जितना आसान होता है, कत्ल की सज़ा जब होती है तो ताउम्र आपको जेल में बिताने पड़ेगी। तो नाज़रीन, जुर्म का रास्ता मत अपनाइए। जुर्म के बाद जेल है, सिर्फ ताउम्र जेल है जुर्म के बाद। आपने इफेक्टिव सॉल्यूशंस बताए हैं, गवर्नमेंट का रोल बताया है, इसमें लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ का रोल बताया है, और नशे से दूर रहने के लिए बताया है। मैं बेहद शुक्रिया अदा करूंगा एडवोकेट गुलाम रब्बानी साहब का, आपने वक्त निकाला और इतने नाजुक मामले पे आपने डिटेल में डिस्कशन की है और यूथ के लिए एक अच्छा मैसेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।